देवी और सज्जनों, प्रमोद का आप सभी को प्रणाम। कथा सरित सागर वीडियो मालिका के 15वें भाग में आपका स्वागत है। पिछले 14वें भाग में हमने देखा कि शकटाल ने राजा योगानंद के वररुचि का वध करने की आज्ञा का पालन तो नहीं किया, बल्कि वररुचि को अपने घर में गुप्तता से रहने की व्यवस्था की और वररुचि योग्य अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। अब आगे की कथा सुनते हैं। सज्जनों, विंध्यारण्य में वररुचि अपनी संपूर्ण जीवन कहानी काणभूति को सुना रहे हैं। वररुचि ने कहा, हे काणभूते, अब आगे की कहानी सुनो। एक बार उस योगानंद का पुत्र हिरण्यगुप्त शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। घोड़े के तेज दौड़ने के कारण राजपुत्र अति दूर गहन वन में पहुंच गया। उसे अकेले भ्रमण करते करते दिन समाप्त हो गया। उस रात को बिताने के लिए राजपुत्र एक उपयुक्त पेड़ पर चढ़ गया। कुछ ही समय के बाद सिंह से डराया गया एक भालू, वो भी उस वृक्ष पर चढ़ा। भालू को देखकर राजपुत्र घबरा गया। घबराए हुए राजपुत्र को देखकर भालू मनुष्य की भाषा में बोला, अरे राजपुत्र, तू मेरा मित्र है, डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। ऐसा कहकर उसने राजपुत्र के हृदय पर अपना विश्वास जमा लिया और उसे निर्भय कर दिया। भालू बोला कि तू अब सो जा, मैं तेरी रक्षा के लिए जागता हूँ। भालू की बातों से निर्भय होकर राजपुत्र सो गया और भालू जागता रहा। इतने में नीचे से सिंह बोला, हे रीछ, तुम इस मनुष्य को पेड़ से नीचे फेंक दो, मैं इसे लेकर चला जाऊंगा। भालू बोला, अरे पापी, यह मेरा मित्र है, मैं मित्र को मरवाना नहीं चाहता। बाद में भालू के सोने और राजपुत्र के जागते रहने पर सिंह ने राजपुत्र से भी वही कहा कि हे मनुष्य, तुम इस भालू को मेरे लिए पेड़ से नीचे फेंक दो। यह सुनकर भय के कारण सिंह को प्रसन्न करने के लिए राजपुत्र ने भालू को नीचे फेंकने का यत्न किया, परंतु आश्चर्य है कि दैव योग से तात्काल जगा हुआ भालू उसके प्रयत्न करने पर भी नीचे ना गिर सका। राजपुत्र का ऐसा विश्वासघाती वर्तन देखकर भालू ने राजपुत्र को शाप दिया कि हे मित्रद्रोही, जब तक यह तुम्हारा मित्रद्रोह का वृत्तांत प्रकट नहीं होगा, तब तक तुम पागल बने रहोगे। प्रातःकाल राजकुमार राजभवन में पहुंचते ही पागल हो गया। योगानंद उसकी यह दशा देखकर अकस्मात अत्यंत दुखी हुआ। राजा योगानंद ने कहा कि इस समय यदि वररुचि जीवित होता तो इसके पागलपन का कारण मुझे मालूम होता। उसे मारने का जो मैंने विचार किया, इसके लिए मुझे धिक्कार है। राजा की बातें सुनकर मंत्री शकटाल ने सोचा कि यह अवसर वररुचि को प्रकट करने का है, परंतु उसने यह भी सोचा कि वररुचि स्वाभिमानी है, अब वह यहाँ मंत्री बनकर नहीं रहेगा और फिर मैं ही एकमात्र सर्वेसर्वा रहूंगा। राजा मुझ पर विश्वास करेगा, तब मैं अपना बदला निशंक होकर ले सकूंगा। ऐसा सोचकर उसने राजा से अभय की प्रार्थना करके मेरे अस्तित्व का रहस्य खोल दिया। इसके अनंतर शकटाल ने हठपूर्वक मुझे योगानंद के पास पहुंचाया और मैंने पागलपन से उन्मत्त राजपुत्र को देखा। उसे देखकर मैंने राजा से कहा, इसने मित्रद्रोह किया है, और सरस्वती की कृपा से वन की रात का पूरा वृत्तांत उसे कह दिया। मेरे वृत्तांत कहने पर राजपुत्र शाप से विमुक्त होकर मेरी स्तुति करने लगा और राजा ने पूछा कि हे वररुचि, तुमने इस वृत्तांत को कैसे जान लिया? तब मैंने कहा, राजन, बुद्धिमान अपने बुद्धि लक्षणों से, अनुमान तथा प्रतिभा से सब कुछ जान लेते हैं, जैसे मैंने रानी की कमर के तिल को जान लिया था। यह सुनकर राजा पश्चाताप करने लगा। तदनंतर राजा के द्वारा किए हुए सम्मान, दान इत्यादि की उपेक्षा करके अपने सिद्ध हुए निर्दोषिता को ही बहुत बड़ा लाभ समझकर मैं अपने घर चला गया। कारण यह कि चरित्र की पवित्रता ही विद्वानों का धन होता है। लेकिन दुर्दैव से मेरे घर पहुंचते ही वहां के सभी लोग मेरे सामने आकर रोने लगे। इस प्रकार व्याकुल होकर मुझे उपवर्ष ससुर ने कहा कि राजा के द्वारा तुम्हारे मारने जाने का समाचार सुनकर उपकोषा ने शरीर को अग्नि में जला दिया और तुम्हारी माता का हृदय शोक से फट गया। यह सुनकर अभिनव शोक के आक्रमण से मूर्छित होकर मैं हवा से गिरे हुए वृक्ष के समान भूमि पर गिर पड़ा। मूर्छित होने के अंतर पागलों की भांति प्रलाप करने लगा। प्रियतमा माता के विनाश से उत्पन्न अग्नि
किसे शोकतप्त नहीं करता है। फिर आचार्य वर्ष ने आकर मुझे कहा कि इस अनंत संसार में अनित्यता ही एकमात्र नित्य वस्तु है, इसलिए इस बातों को यानी कि ईश्वरी माया को जानते हुए भी तुम साधारण मनुष्य के समान क्यों मोहित हो रहे हो। ऐसे वचनों से उन्होंने मुझे प्रतिबोधित किया। तब किसी प्रकार मुझे धैर्य प्राप्त हुआ। तदनंतर विरक्त हृदय होकर और सांसारिक सभी बंधनों को छोड़कर मैं शांतिपूर्वक तपोवन की शरण में गया। कुछ दिनों के अंदर मेरे तपोवन में रहते ही उसमें एक ब्राह्मण अयोध्या से आया। मैंने उस ब्राह्मण से योगानंद की राज्य स्थिति के संबंध में पूछा। उसने मुझे पहचान कर शोक के साथ कहा कि सुनो महामंत्री वररुचि, पदत्याग करके तुम्हारे चले जाने पर धीरे धीरे शकटाल को बहुत काल के बाद अवसर मिला। शकटाल ने युक्ति द्वारा योगानंद के वध का उपाय सोचते सोचते एक दिन जमीन की खुदाई करते हुए चाणक्य नामक ब्राह्मण को मार्ग में देखा। शकटाल के यह पूछने पर कि तुम भूमि को क्यों खोद रहे हो, उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं कंटकों तथा कुशाओं का उन्मूलन कर रहा हूँ, क्योंकि इसने मेरे पैरों में व्रण किया है। शकटाल ने उस ब्राह्मण का नाम पूछकर कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें राजा नंद के घर में त्रयोदशी तिथि को श्राद्ध का निमंत्रण देता हूँ। भोजन की दक्षिणा से तुम्हें 1,00,000 सोने की मोहर प्राप्त होगी एवं तुम अन्य निमंत्रित ब्राह्मणों से ऊंचे स्थान पर बैठोगे और भोजन करोगे। आओ अब मेरे घर पर चलो। ऐसा कहकर शकटाल उस चाणक्य ब्राह्मण को अपने घर ले गया। श्राद्ध के दिन उसे राजा के पास ले गया और राजा ने उसे स्वीकार किया। श्राद्ध के अवसर पर जाकर चाणक्य सबसे ऊपर के स्थान में बैठ गया, किंतु सुबंधु नामक एक ब्राह्मण था, वो उस स्थान को अपने लिए चाहता था। शकटाल ने राजा योगानंद के पास जाकर ऊपर के आसन पर बैठने का झगड़ा सुनाया। योगानंद ने कहा, सुबंधु ही ऊपर बैठेगा, दूसरा कोई योग्य नहीं है। यह सुनकर भय से नीचे मुंह किए हुए शकटाल ने श्राद्ध स्थान में आकर चाणक्य को वह राजाज्ञा सुना दी और कहा कि इसमें मेरा अपराध नहीं है, यह राजा का न्याय है। राजाज्ञा को अपना अपमान समझते हुए क्रोध से जलकर चाणक्य ने अपनी शिखा को खोलकर यह प्रतिज्ञा की कि 7 दिनों के भीतर राजा नंद को अवश्य मार डालूंगा और तभी शिखा को फिर से बांधूंगा। इस प्रकार चाणक्य ने कहने पर योगानंद अत्यंत कुपित हो गया, इसलिए चाणक्य वहां से भाग निकला। लेकिन शकटाल ने गुप्त रूप से उसे अपने घर में रख लिया। उसके बाद शकटाल के द्वारा सामग्री दिए जाने पर वह ब्राह्मण एकांत में जाकर कृत्या की साधना करने लगा और इस कृत्या के प्रभाव से राजा नंद दाह ज्वर से 7वें दिन ही मर गया। योगानंद के मरने पर शकटाल ने उसके पुत्र हिरण्यगुप्त को मारकर पहले वाले मृतनंद के पुत्र चंद्रगुप्त को राजा बना दिया। चंद्रगुप्त के महामंत्री पद के लिए बृहस्पति के समान बुद्धि वाले चाणक्य को प्रार्थना पूर्वक स्वीकार कर शकटाल सकल पुत्रों के शोक से विरक्त होकर भीषण वन में चला गया। हे काणभूते, उस ब्राह्मण के मुख से योगानंद की राज्य की समस्त कथा सुनकर मुझे अत्यंत खेद हुआ। मुझे लगा कि यह सारा प्रपंच अनित्य है। इसी खेल के कारण मैं विंध्यवासिनी का दर्शन करने यहाँ पर आया। इसकी कृपा से ही तुम्हें देखकर मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हुआ और जाति स्मरण होने के कारण दिव्य विज्ञान भी प्राप्त हो गया। अब मैं शाप मुक्त होकर शरीर छोड़ने का यज्ञ करूंगा। हे काणभूते, तुम तब तक यहीं रुको जब तक 3 भाषाओं का अध्ययन करके उन भाषाओं को छोड़कर पैशाची भाषा को अपनाए हुए गुणाढ्य नामक ब्राह्मण शिष्यों के साथ तुम्हारे पास आता है। वह गुणाढ्य मेरा मित्र, मेरा पक्षपाती यानी मेरी वकालत करने वाला और शिवजी का माल्यवान नामक उत्तम गण है। मेरी वकालत करने के कारण ही पार्वती ने उसे क्रोध से शापित कर दिया। इस गुणाढ्य को शिवजी के द्वारा कही गई और मैंने तुम्हें सुनाई हुई कथाएं सुनाना, तब तुम्हारी और उसकी शाप मुक्ति होगी। इस प्रकार वररुचि काणभूति को कहकर शरीर त्याग करने के लिए पवित्र बद्रिकाश्रम को चला गया। बद्रिकाश्रम जाते हुए वररुचि ने गंगा तट पर एक शाकाहारी ब्राह्मण को देखा। वररुचि के सामने ही उस ऋषि का हाथ कुशदर्भ से कट गया। उस ऋषि के अहंकार की परीक्षा करने के लिए और कौतुक से उस निकलते हुए रक्त को वररुचि ने अपने प्रभाव से शाक का रस बना दिया। उस ऋषि को ऐसा लगा कि यह सब उसके अपने प्रभाव से हो गया है।
इसलिए इस प्रभाव को देखकर उस मुनि को घमंड उत्पन्न हो गया। यह देखकर वररुचि ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने तुम्हारी परीक्षा के लिए रक्त को शाक का रस बना दिया था, किंतु मालूम हुआ कि अभी तक तुमने अहंकार को त्यागा नहीं है। अहंकार ज्ञान मार्ग में बड़ी कठिनाई से हटने वाली बाधा है और ध्यान के बिना सैकड़ों व्रत से भी मुक्ति नहीं होती। पुण्य के क्षीण होने पर नष्ट हो जाने वाला स्वर्ग मुक्ति चाहने वालों को आकृष्ट नहीं करता। इसलिए अहंकार का त्याग कर मुक्ति के लिए यत्न करो। इस प्रकार मुनि को शिक्षा देकर और नम्र होते हुए उस मुनि से स्तुति किया गया वररुचि प्रशांत पावन बद्रिकाश्रम के स्नान को गया। मनुष्य देह को छोड़ने की इच्छा से वररुचि बद्रिकाश्रम में गाढ़ी भक्ति के साथ देवी की शरण में प्राप्त हुआ। देवी ने स्वयं प्रकट होकर शरीर की मुक्ति के लिए उसे योग द्वारा शरीर से निकली हुई अग्नि से देहनाश करने के लिए कहा, अर्थात अपने शरीर से उत्पन्न योगानल से ही अपने शरीर की मुक्ति के लिए इसे भस्म करो, ऐसा कहा। इस प्रकार वररुचि इस देवी के द्वारा निर्दिष्ट धारणा से योगानल में मानव शरीर को दग्ध करके अपनी मूल शिवगण गति को प्राप्त हुआ। और इधर विंध्यारण्य में कानुभूति इच्छित गुणाढ्य के आने की राह देखते समागम के प्रति उत्कंठित रहा। सज्जनों, यहाँ पर महाकवि सोमदेव भट्ट विरचित कथा सरित सागर के कथापीठ नामक प्रथम लंबक का पंचम तरंग समाप्त हुआ। देवी और सज्जनों, पुष्पदंत यानी के वररुचि का पृथ्वी के मनुष्य योनि के शरीर का अंत कथा सरित सागर की कथा में इस प्रकार हुआ। लेकिन इसके बाद भी कथा सरित सागर कहानियों से भरपूर भरा पड़ा हुआ है। तो अब आगे आने वाले तरंग की कहानियों की शुरुआत हम अगले वीडियो से करेंगे। यदि यह उपक्रम आपको अच्छा लगा हो, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो कृपया शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मजे में रहिए, आनंद कीजिए, अपने आरोग्य को उत्तम रखिए और सुनी हुई कहानियाँ बच्चों को जरूर सुनाइए। नमस्कार। प्राचीन भारत की अद्भुत कहानियाँ, प्राचीन भारत की अद्भुत कहानियाँ।